वेलकम टू क्लास 10th। और अब क्लास 10th में पहुंच गए हैं तो आप पढ़ेंगे मैथ्स का पहला चैप्टर जो कि है रियल नंबर। ठीक है, तो अब ये जो रियल नंबर है ये आपके मैथ्स का पहला चैप्टर है और इसका पहला एक्सरसाइज हम लोग आज करने जा रहे हैं। तो जब बात करते हैं रियल नंबर्स की ना, तो पहले ये सवाल आता है कि रियल नंबर्स हैं क्या। तो आपको थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं। क्लास 9th में हमने पढ़ा था रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। हमने पहचान करना सीखा था कि रैशनल नंबर कौन है, इरेशनल नंबर्स कौन है, और साथ ही में हमने उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना भी सीखा था। तो अब हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। और अब ये रियल नंबर है ना, तो रियल नंबर क्या है? सिंपल सी बात है, द नंबर विच इज़ नॉट इमेजिनरी दैट इज़ रियल नंबर। कहने का मतलब है कि आप जितने भी नंबर्स आपके दिमाग में आ रहे हैं वो सारे रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो ज़ीरो है या नहीं? ज़ीरो भी है। अब ज़ीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक चले जाओ, वो सारे रियल नंबर हैं। अच्छा, माइनस वाले नंबर, नेगेटिव नंबर्स रियल है या नहीं? वो भी है। नेगेटिव नंबर्स भी रियल नंबर है, पॉजिटिव नंबर भी रियल नंबर्स ही हैं। फ्रैक्शन वाले नंबर्स रियल नंबर है या नहीं? वो भी हैं। जो आपको होल नंबर्स हैं वो भी रियल नंबर्स हैं, जो फ्रैक्शनल नंबर्स हैं वो भी रियल नंबर्स हैं। अच्छा, रैशनल और इरेशनल, ये सारे, इरेशनल हो, रैशनल हो, फ्रैक्शन में हो, होल नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो, पॉजिटिव नंबर हो, हर कुछ जो आप इमेजिन कर सकते हैं, जिस पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिसको आप लिख सकते हैं, जिसका आप वैल्यू समझ में आ रहा है, वो सारे रियल नंबर्स होते हैं। तो आप इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि जितने भी नंबर्स आपके दिमाग में हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, रैशनल, इरेशनल एंड फ्रैक्शन, होल, वो सारे रियल नंबर्स ही होते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर्स में ही अब आपका जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे दिया हुआ है। आगे हम देखते हैं इसमें कि आपको बताया है कि रियल नंबर जो है वो आपको यहाँ पे कह रहा है कि प्राइम और कंपोजिट नंबर आप समझते हैं या नहीं। तो सबसे पहला ये ज़रूरी है कि हम प्राइम नंबर्स को समझें और कंपोजिट नंबर को समझें। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो वन और अपने आप के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं हो सकते, एंड कंपोजिट नंबर वो हैं जिनको कोई तीसरा भी, कम से कम कोई तीसरा एक ऐसा नंबर है जो डिवाइड करता है, तो वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कि 2 आपका प्राइम नंबर है। अच्छा, बहुत लोग यहाँ पे ना कंफ्यूज होते हैं कि 2 है या नहीं है प्राइम नंबर, 1 है या नहीं है प्राइम नंबर। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि 2, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, एक तो आपका ऑड इवन वाला कॉन्सेप्ट आता है ना, और एक आपका प्राइम और कंपोजिट नंबर वाला कॉन्सेप्ट आता है ना। तो आप 2 के अलावा बाकी कोई सा भी इवन नंबर ले लो, आप 4 ले लो, 6 ले लो, दुनिया का हर इवन नंबर वो कंपोजिट नंबर होता है। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर एक्सेप्ट 2। यहाँ पे लोग धोखा खा जाते हैं जब लगता है कि जब सारे जो है ना सब अगर कंपोजिट नंबर है, कोई भी इवन नंबर अगर प्राइम नंबर नहीं है तो 2 नहीं होगा शायद, बट ऐसा नहीं है। 2 एक प्राइम नंबर है क्योंकि वो अपने आप और 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता। बाकी सारे दुनिया में जितने भी इवन नंबर्स हैं वो सारे कम से कम 2 से तो डिवाइड होते ही हैं। 2 दुनिया की हर इवन नंबर को डिवाइड कर सकता है, इसीलिए और कोई भी प्राइम नंबर और कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 2 ये प्राइम नंबर है। और 1 इसको ना तो प्राइम की कैटेगरी में रखा गया है, ना ही कंपोजिट की कैटेगरी में रखा गया है। तो अगर आपको पूछा जाए कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, तो वो 2 है, नॉट 1। आप 1 नहीं बोलेंगे, 2 बोलेंगे। ठीक है, तो प्राइम और कंपोजिट नंबर अगर आप समझ गए हैं तो ये चैप्टर आगे आपको बताएगा HCF और LCM। ठीक है, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM मतलब हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है,
आगे हम देखते हैं यहाँ पे किस किस तरह की आपके जो क्वेश्चंस हैं, पहले हम लोग एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और फिर एग्जाम्पल देखने के बाद में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल 1 है ना। एग्जाम्पल 1 कह रहा है कंसिडर द नंबर्स 4 पावर n, यानी हमको बोला है 4 टू द पावर n, हम कोई आपको नंबर दे रहे हैं। अब ये n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, मंस पावर 0 नहीं करना है आपको, है ना, 1 2 3 4 ही लेना है। n इज अ नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n विच एंड्स विथ, ये हमने कर रहा है इट इज नॉट वर्किंग, ओके। कोई ऐसा नंबर हो सकता है n की जगह में कि 4 का पावर n करे तो कभी किसी पॉइंट पे जाकर के 0 आएगा। तो एक बात हमेशा याद रखिए कि जिसके भी लास्ट में 0 आता है, जिसके भी एंडिंग 0 से होता है ना, जिसकी भी एंडिंग 0 से होगी वो हमेशा 5 से डिवाइड होगा। चाहे 10 हो तब भी वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। एनी नंबर आप ले लो, कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 होगा तो वो 5 से ज़रूर डिवाइड होता है, ठीक है, 5 से ज़रूर डिवाइड होता है। इस चीज़ को हमको याद रखना है। अब हम आगे चलते हैं। सॉल्यूशन क्या कहता है? सॉल्यूशन कहता है इफ़ द नंबर 4 पावर n फॉर एनी n एंड विथ डिजिट 0 देन इट वुड बी डिविजिबल बाय 5, ठीक है। यानी कि 4 का पावर n का मतलब क्या है? 4 का पावर n का मतलब 4 4 4 4 4 4 4 4, ये आपको लगते जाएगा अप टू n टाइम्स लगता जाएगा, ठीक है। तो अब कह रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि इसके पावर n में हम n टाइम्स तक अगर 4 को अगर मल्टीप्लाई करते जाए तो कोई ऐसा नंबर मिलेगा जिसके लास्ट में 0 होगा? इज इट पॉसिबल? तो सबसे पहली बात कि जब भी अगर किसी के लास्ट में, जैसा कि अभी बोले कि 0 आएगा तो मतलब वो 5 से डिविजिबल होगा। अब देखो 4 को हम कितनी भी बाहर 4 से मल्टीप्लाई कर ले, इट विल नेवर बी डिविजिबल बाई 5 से ये कभी भी डिविजिबल नहीं होगा। बाई 5 करके आप देख लो, ये कटेगा ही नहीं, डिविजिबल होगा ही नहीं। दैट्स वाई आप कितने भी n मतलब n टाइम्स आप कितने भी 4 लगा लो, ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। और अगर ये 5 से डिविजिबल नहीं हो रहा है मतलब 0 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर 0 आता तो ये ज़रूर 5 से डिविजिबल होता। तो इसीलिए कह रहा है क्योंकि that is a prime factorization or 4 would contain the prime 5. This is not possible because 4 to the power n will be 2 to the power 2n. अगर 4 का भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करने जाएं तो ये आएगा 2 × 2, ठीक है। तो क्या होगा 2 का पावर 2n। तो भाई 2 का पावर में अब हम 2n चला रहे हैं तो 2 भी अब 5 से डिविजिबल नहीं होगा। सो this is not possible because 4 to the power n is equal to 2 to the power 2n. So the only prime in the factorization of 4n is 2. प्रो का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमको सिर्फ 2 मिलेगा, 5 से डिविजिबल होने का सवाल ही नहीं है। So it is not possible कि अगर ऐसा कुछ है ना कि there is no value of n for which 4n ends with डिजिट 0, ऐसा कोई n का वैल्यू हम कितना भी रख लें, ऐसा कोई भी नंबर ही नहीं है जिसको हम n की जगह में, पावर की जगह में पुट कर दें तो ये जो नंबर है 4 टू द पावर समथिंग विल बी डिविजिबल बाय 5 और इट विल एंड विथ 0। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। आगे कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चंस हैं, आगे हम एक्सरसाइज में देखेंगे। एलसीएम और एचसीएफ ऑफ 6 and 20, तो हमारे पास बाबू 2 नंबर है, एक नंबर हमारे पास 6 है ना, एंड एक नंबर हमारे पास 20 है। तो 6 और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ पता करना है। तो सबसे पहले हमने क्या कहा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 6 का। तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब आपको ऐसे तोड़ना है कि ओनली प्राइम नंबर्स ही हो, उसके तोड़ने के बाद आप जो भी तोड़ करके उसको निकाल रहे हैं। तो 2 × 3 में ये जो 6 है ये टूटेगा
एंड 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, ठीक है। ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। 20 क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 दैट इज 20। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, तो ये हो गया इनका प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। इसके बाद अब आपको HCF चाहिए, HCF ऑफ 6 एंड 20, और साथ में क्या बोला, LCM भी पता करो, LCM ऑफ 6 एंड 20। तो LCM किसको लेते हैं, HCF किसको लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, HCF कह रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इन दोनों में जो कॉमन है उसका जो हाईएस्ट है पावर आपको वो लेना है। तो भैया इन दोनों में क्या कॉमन है, तो ये 2 और 2 कॉमन है, ठीक है। तो HCF में आपका सिर्फ 2 आएगा, ठीक है। और उसके बाद है LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हम देखते हैं इसमें जो कॉमन आएगा उसको एक बार लिखेंगे, जो नहीं आएगा उसको भी लिखना है LCM में, या आप याद रखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेते हैं 2 और 2, तो यहाँ पे कॉमन है तो भैया हम 2 ले लिए। अब जो बचा खुचा है सबको डाल दो, क्या बचा खुचा है, ये 2 भी बचा है, और क्या बचा है, ये 3 बचा है, और क्या बचा, ये 5 बचा। चलो अब मल्टीप्लाई करो बड़े आराम से। तो जो कॉमन आया दोनों में वो हम एक बार लिखें, और उसका जो कॉमन नहीं आया उनको भी हम डाल दिए। तो LCM और HCF आपको यही बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप HCF निकालेंगे तो जो कॉमन है सिर्फ वही आएगा, और उसके बाद जब आप LCM लेंगे तो कॉमन तो जो है वो एक बार आएगा, पहले कॉमन वालों को आप लिख लें, उसके बाद जो बचे खुचे सबको डाल दीजिए, और उसके बाद में आप उनको मल्टीप्लाई कीजिए। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, तो इट विल बी 60, ठीक है। आंसर विल बी 60। LCM होगा 60 एंड HCF होगा 2। होप आप समझ गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ है, एक फॉर्मूला है जो बच्चे छोटे बच्चे के समय से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी 2 नंबर हमने लिया ना, तो अगर HCF और LCM पता है हमको, तो प्रोडक्ट ऑफ HCF इंटू LCM इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स जिनका हम ले रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स या बोथ नंबर्स जिनका भी LCM और HCF हम निकाल रहे हैं। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। जैसे कि अभी अभी हमने देखा, क्या अभी का ही एग्जांपल लेते हैं, हमने HCF निकाला था 2 और LCM हमारा आया था LCM आया था 60, ठीक है। और हमारे पास जो नंबर्स थे किनका किनका हमने लिया था, नंबर्स हमारे पास थे 2 एंड नॉट 2, हमारे पास नंबर थे 6 एंड 20, 6 एंड इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे HCF इंटू LCM क्या आ रहा है, 2 इंटू 60 यानी कि 120। अच्छा, नंबर्स को भी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 20 120 ही आएगा। मतलब HCF इंटू LCM इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो ये हमको याद रखनी है, ठीक है। आगे चले देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। तो आगे हमारे पास एक्सरसाइज है, ठीक है। एक्सरसाइज बनाना शुरू करते हैं। इसको हम साइड में करेंगे और हम अभी बनाएंगे एक्सरसाइज 1.1। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। यहाँ पे जो एक्सरसाइज है वो हम करेंगे। सबसे पहले करा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यहाँ पे आपको बहुत सारे नंबर्स दिए हुए हैं, इनको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है, यानी इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो चलिए बनाते हैं सबसे पहले। और मैं लूँगी इसका कोई सा भी एग्जाम्पल मैं ले लूँ, मैं इसका 3rd 4th ले रही हूँ, कोई बात नहीं है, ठीक है। फर्स्ट का 4th, यहाँ पे जो नंबर है दैट इज 5005। आइए प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि नंबर्स कौन कौन से नंबर प्राइम है। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल या 2 से चलाएंगे या 3 से चलाएंगे या फिर 5 से ले जाएंगे, 7 से ले जाएंगे, फिर 11 से ले जाएंगे, 13 से ले जाएंगे, 17 से ले जाएंगे, 19 से ले जाएंगे एंड सो ऑन। आप देखेंगे ऐसे, ठीक है। ये नंबर्स प्राइम नंबर्स है, तो आपको डिवाइड इन्हीं से करना है। आप डायरेक्टली 4 से नहीं करेंगे, आप 6 से नहीं करेंगे, आपको कंपोजिट नंबर्स नहीं लेने हैं, ठीक है।
आओ अभी इसमें क्या है, 2 से तो डिवीजन इसमें नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा। आपको डिविजिबिलिटी रूल अगर पता है तो ये अच्छे से हो जाएगा, अगर नहीं पता है तो ऑनलाइन इतना मैं नहीं बता पाऊंगी अभी, आप कहीं से पढ़ लेना या फिर आप फिर पर्सनली मिलके पूछ सकते हैं। 2, 3 आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होगा ना, तो ये इजी हो जाएगा कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा, आपको बार बार डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये नंबर 5 से डिवाइड होगा और डिवाइड करते हैं 1001, ठीक है। अभी जो 1001 है ये किससे डिविजिबल है, चलो चेक करो। 2 से डिविजिबल ये नहीं है, 3 से भी नहीं है, अब तो 5 से भी नहीं है, 7 से, ये 7 से डिविजिबल है ना। 7 से डिविजिबल है तो 7 से हम चलाते हैं, आएगा कैसे, 7 1 जा 7, फिर 7 4 जा 28 एंड 7 3 जा 7 3 जा हो गया तुम्हारा 21, ठीक है। तो अब ये 7 से डिविजिबल है। इसके बाद ये किससे डिविजिबल है, अब ये 7 से भी डिविजिबल नहीं है, 5 से भी नहीं है, 3 से भी नहीं है, 2 से भी नहीं है, 11 से चेक करते हैं, हाँ ये बिल्कुल 11 से डिविजिबल है। तो 11 1 जा एंड 11 3 जा। अब यहाँ पे हमारा क्या आया, 13 आया। 13 इटसेल्फ इज अ प्राइम नंबर, मतलब आगे हम और इस प्रोसेस को नहीं बढ़ा सकते। जब आपको यहाँ एक प्राइम नंबर मिल जाता है मतलब आप रुक जाओ वहीं पे, ठीक है। देयरफॉर 5005 will be 5 into 7 into 11 into 13 और यही है आपका आंसर। फॉर दिस आपको इस तरह से तोड़ना है और तोड़ने के बाद इस तरह से लिख करके छोड़ देना है और यही आपका आंसर है। सेकंड नंबर में अब हम चलेंगे, ठीक है। फर्स्ट की बात हो गई, अब हम सेकंड नंबर पे चलेंगे और जो सेकंड नंबर है वो कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of the two numbers। जिस फॉर्मूले की हमने बात की थी वो फॉर्मूला यहाँ पे आ गया है। तो चलो अभी शुरू करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन हमने सीख लिया है, तो 3, 3, 6 एंड 54 जो थर्ड नंबर है वो मैं ले रही हूँ। जो थर्ड नंबर है दूसरे का थर्ड पार्ट, दैट इज 3, 3, 6 एंड 54। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 336। तो चलो करते हैं 336। आप इसको रफ में भी कर सकते हैं, अगर आपको रफ दिखाना पड़ता है तो आप इसको मेन पेज में कर सकते हैं जहां आप कर रहे हैं। और सबसे छोटा आप कोशिश कीजिए प्राइम नंबर लीजिए जिससे भी डिविजिबल हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे 2 से हो रहा है, 3 से भी होगा बट पहले हम 2 को ले रहे हैं, अच्छा रहता है। अगेन ये जो है 2 से चला जाएगा, सेवन इटसेल्फ जो है प्राइम नंबर आ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 336 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। आगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 54। चलो करते हैं, 54 है, 2 से ले लेते हैं, 27 में जाएगा। अगेन ये अभी 2 से नहीं जाएगा, 3 9 जा एंड 3 जा, 3 जो है प्राइम नंबर आ गया। तो 54 क्या हो गया हमारा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं एचसीएफ और एलसीएम निकालना। तो ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, इसके बाद हम इसको हटाते हैं। अब देखो HCF, ठीक है। अब यहाँ पे हम लेंगे LCM ऑफ 336 एंड 54। जो कॉमन है वो आप लिख लो, 2 एंड 3
और बाकी जो बच गया जो कॉमन नहीं है वो भी यहाँ पे आप लगा दो। तो क्या हो गया, 3 2 बच गए, 2 3 बच गए और 7 बच गए। ठीक है, तो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा आपको 3024। छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं HCF ऑफ 336 एंड 54। इसमें हमें बाकियों को नहीं लेना, उनको ही लेना है जो कॉमन आ रहा है। तो भैया 2 × 3 दैट विल बी 6। ठीक है, बट यहाँ पे हमारा जो आंसर वो कंप्लीट नहीं है, कह रहा है कि आपको वेरीफाई भी करना है दैट LCM × HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो लेट्स वेरीफाई। हम देखते हैं LCM × HCF इज इक्वल टू आया 3024 × 6 18144। ठीक है, एंड जो नंबर्स हैं उनके जो भी प्रोडक्ट आएंगे वो हम देखेंगे। 336 × 54 सेम आ रहा है 18144। हेंस HCF × LCM या जिसको भी आप पहले लिखें इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स दिस इज वेरीफाइड। इस तरह से आप सेकंड नंबर बना सकते हैं। आगे कह रहा है find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method। आपको इसी मेथड का यूज करना है। अंतर केवल इतना है कि वहाँ पे 2 नंबर्स थे, यहाँ पे 3 नंबर है, लेकिन बनाना आपको बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, तो फिर इसको हम लोग बनाना शुरू करते हैं। थर्ड नंबर, थर्ड का फर्स्ट पार्ट में बनाने जा रही हूँ। आप बने आपसे तो आप बना लेना, ना बने तो आप बता लेना। थर्ड का फर्स्ट पार्ट दैट इज 12, 15 एंड 21। ठीक है, 12 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 × 2 × 3। 15 का करें तो ये आएगा 3 × 5 और 21 का करें तो आएगा 3 × 7। तो HCF में क्या लेते हैं, जो कॉमन होता है सिर्फ उसी को लेते हैं एक बार, है ना। तो क्या कॉमन है, 3 3 3। इसके अलावा कुछ भी यहाँ पे तीनों में कॉमन नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम लेंगे LCM। LCM में क्या लेंगे, जो कॉमन है वो लेंगे, यानी कि 3 3 3 जो कॉमन है उसके बदले हमने एक 3 ले लिया है। और अब जो बच गए उनको लिखते हैं। कौन कौन बचे, ये 2 बचे हैं और ये 5 बचा, ये 7 बचा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 420। इस तरह से बनाएंगे थर्ड नंबर को। फोर्थ नंबर है गिवन दैट HCF ऑफ 2 गिवन नंबर है वो ये दिया हुआ है, LCM आपको पता करना है। ठीक है, तो अब हम बनाएंगे फोर्थ नंबर। आप देख लो यहाँ पे जो फोर्थ नंबर है यहाँ पे दिया हुआ है। जो नंबर्स हैं वो हमारा है, नंबर्स जो हमें दिए हैं वो है 306 एंड 657, 306 एंड 657। ठीक है, और इनका हमको HCF दिया हुआ है, HCF 9 दिया हुआ है। LCM नहीं पता, आपको बोल रहा है पता करो, तो आपको पता है आप लिखो वी नो दैट। ठीक है, क्या हमको पता है, LCM × HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। जो भी नंबर्स होते हैं उनके प्रोडक्ट हमने अभी बात की। ठीक है, तो LCM × HCF की जगह 9 लिखो, नंबर्स के प्रोडक्ट आएंगे 306 × 657। LCM क्या हो जाएगा, 306 × 657
बाई 9। अब आप इसको कट करो, कट करने के बाद आंसर पता करो और यही आपका फोर्थ का फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नंबर 5 पे। कहता है चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद अ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। फिफ्थ नंबर 6 टू द पावर n। ठीक है, तो 6 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 3 का पावर n। ठीक है, अब 2 इंटू 3 का पावर n ये कभी किसी जगह पे ऐसा आएगा n का वैल्यू की जो वैल्यू जब आएगा पावर n करने के बाद तो वो एक 0 पे एंड होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ अ नंबर ends with 0 it must be divisible by 5। अगर किसी नंबर कोई नंबर अगर 0 में एंड हो रहा है तो ज़रूरी 5 से डिविजिबल होगा। बट हेयर 6 टू द पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू 3 का पावर n क्लियरली द प्राइम फैक्टराइजेशन, या फिर ऐसे आप लिखो क्लियरली 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6। Hence 6 to the power n can never be a number which ends with 0। कभी भी ये 5 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, डिविजिबल नहीं हो पाएगा, इसीलिए ये कभी भी 0 पे भी एंड नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर 0 पे एंड होता तो मतलब 5 से डिविजिबल होता, ये 5 से डिविजिबल होगा ही नहीं। 6 को तोड़ेंगे तो भी 2 इंटू 3 प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, तो इसीलिए ठीक है नहीं हो सकता। नाउ 6 नंबर कहता है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे दिया है हमको 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है, एंड यहाँ पे 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1 प्लस 5। दे आर कॉम्पोजिट नंबर्स नॉट प्राइम नंबर। ये किसी और से भी डिविजिबल होंगे, ऐसा क्यों है ये आप बताओ। तो आप यहाँ पे एक चीज़ गौर करो, प्लस के बाद जो नंबर है, जैसे प्लस के बाद यहाँ पे ना 5 है, ये ऑलरेडी यहाँ पे इंटू मल्टीपल में आ चुका है। ठीक है, इंटू 5। और ये जो 13 है वो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है ना। तो लिखेंगे बिकॉज 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, उसमें और 13 जोड़ देंगे तो ऑफकोर्स 13 से मल्टीप्लाई होगा, इज डिविजिबल बाय 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 जोड़ देंगे तो भी ये नंबर बिकॉज 5 से डिविजिबल है, आप यहाँ 5 देख रहे हैं 5 से डिविजिबल, उसमें और 5 जोड़ देंगे तो भी वो स्टिल वो 5 से डिविजिबल ही रहेगा, divisible by 5, hence both are composite numbers। क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं, ये 13 से डिवाइड होगा और ये 5 से डिवाइड होगा हर हाल में। ठीक है, इसलिए ये कॉम्पोजिट नंबर्स है, प्राइम नंबर्स नहीं है। नेक्स्ट है देयर इज अ सर्कुलर पाथ
rounds a sports field, Sonia takes 18 minutes to drive one round to the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time they go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं, चाहे वो आपको क्लॉक से रिलेटेड भी पूछ सकता है कि दो घड़ियां हैं, दोनों की जो घंटियां हैं वो एक की घंटी जो है वो 20 मिनट के अंतराल पे बजती है, दूसरी 15 मिनट के अंतराल पे बजती है, साथ साथ दोनों 9 बजे एक साथ बजे थे, उसके बाद अब ये कब एक साथ बजेंगे। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं इसमें आपको LCM निकालने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो आओ हम अब LCM निकालते हैं। 7 नंबर का एक सर्कुलर ट्रैक है ना। टाइम कितना ले रही है? सोनिया 18 मिनट लेती है एंड रवि 12 मिनट्स लेता है। टाइम टेकन बाय सोनिया 18 मिनट्स एंड 18 का मतलब होता है 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। एंड टाइम टेकन बाय रवि ने कितना टाइम लिया? 12 मिनट्स, ओके। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 इंटू 3। अब इनका LCM निकालना है, LCM ऑफ 18 एंड 12। तो देखते हैं भाई कौन कौन कॉमन है। 3 and 3 कॉमन है, आप इसको ले लो। और कौन कॉमन है? ये 2 के साथ में ये 2 में कॉमन है, ये भी आप ले लो। अब क्या बच गया? एक 2 बच गया और एक 3 बच गया, ये बच गए, ठीक है। LCM लेंगे 36, ठीक है। देयरफॉर सोनिया एंड रवि will meet at a point after 36 minutes. That's all about your exercise 1.1। मैंने एक चुन के बनाया है, जिनमें 2-3 हैं, तो आप बाकी बनाइए और अगर नहीं बनता है तो ये कैन कॉन्टेक्ट मी, ठीक है। और आप अगर नंबर नहीं है मेरा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आई विल रीड योर कमेंट्स। एंड अगर आपको इसमें कुछ और भी डाउट है देन प्लीज़ ब्रिंग इट टू मी, हम लोग साथ में बैठ करके सुलझाएंगे। ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से पढ़िए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। मैथ्स इज़ नॉट अबाउट बुक खोल के पढ़ना। आप जितना लिखेंगे, जितना बनाएंगे, आपका हाथ उतना ही फ्री होगा, आपका दिमाग उतना तेज़ दौड़ना शुरू करेगा मैथ के लिए। सो प्लीज़ ट्राई टू राइट मोर एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।